हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग, इनर्टनेस एंड व्हाई डू केमिकल्स रिएक्ट के कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करेंगे। ओके, एंड इफ यू आर न्यू टू चैनल प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो नाउ कम टू अवर टॉपिक, केमिकल बॉन्ड और सिंपली बॉन्ड। अब देखो केमिकल बॉन्ड क्या होता है। देखो पहले तो हम एग्जांपल से स्टडी करते हैं। आपको H2, Cl2 ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स नोन होंगे, ठीक है। अब जो H है वो एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो इसकी फ्री स्टेट है H एटम की, उसमें ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। क्यों नहीं करता? बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी इश्यूज। ये H एटम सिंगल एटम स्टेबल नहीं है। अब देखो इस चीज को समझने के लिए कि क्यों नहीं स्टेबल है, पहले हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के फिर हम इनकी स्टेबिलिटी कैसे ये गेन करते हैं, क्या सारा क्राइटेरिया है वो भी देखेंगे आज की वीडियो में। ओके, H2 है, ठीक है। अब देखो H और H के बीच में जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये दोनों H एटम्स क्लोज रहते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं, उसे हम केमिकल बॉन्ड और बॉन्ड बोलते हैं। ओके, बाय डेफिनेशन द फोर्स दैट लिंक्स द टू और मोर एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। देखो ये मॉलिक्यूल था और इसके बीच का जो फोर्स इसे लिंक कर रहा है उसे हम केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। ओके, केमिकल बॉन्ड ब्रॉडली टू कैटेगरीज में हमने डिवाइड करा है। एक है आयनिक बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो आयनिक यहाँ इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है इसमें आयंस बनते होंगे, ठीक है, इसमें आयंस इन्वॉल्व है। और कोवेलेंट इसका उल्टा है, इसमें आयंस इन्वॉल्व नहीं है। देखो ध्यान से समझोगे तो आपको अच्छे से लेक्चर समझ आएगा। ओके, देखो अब आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज व्हेन मेटल कंबाइन विद नॉन मेटल। अब देखो कोई भी एक मेटल, हमें पता है मेटल कौन से होते हैं, और कोई भी एक नॉन मेटल जब कंबाइन करते हैं तो वो एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखो सोडियम एक मेटल है, वो क्लोरीन जो कि एक नॉन मेटल है उससे रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है और ये एक आयनिक बॉन्ड है। देखो देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ होगा कि जो सोडियम है वो मेटल है, हमें पता है मेटल जो है वो कैटायंस बनाते हैं, Na पॉजिटिव बना होगा समहाउ। कैसे बना है वो भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियो में, ठीक है। Na पॉजिटिव बना है। अब ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल एनायन बनाते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और देखो इन दोनों पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज की अट्रैक्शन से ये वाला NaCl कंपाउंड बना है जो कि आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये आयनिक कंपाउंड हो गए। ओके, नेक्स्ट देखो अगर नॉन मेटल के साथ कंबाइन करें तो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। देखो नॉन मेटल में अगेन हमने क्लोरीन लिया और क्लोरीन को उसके साथ कंबाइन करवा दिया तो हमें क्लोरीन का मॉलिक्यूल मिल गया, ठीक है। और ये जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है ये कोवेलेंट कंपाउंड है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। कोवेलेंट का मतलब क्या होता है? कोवेलेंट का मतलब है कि इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसमें बॉन्ड बना है, ठीक है। आयनिक में आयंस की फॉर्मेशन हुई थी और बॉन्ड बना था, ठीक है। ये दोनों रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। अब देखो ये आपके लिए बहुत इजी है, मेटल्स मेटल के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। नाउ अगर हमें समझना है कि क्यों H एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता और एज अ H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, एज अ H2 मॉलिक्यूल ही वो स्टेबल है, इसे समझने के लिए पहले हमें इनर्टनेस समझनी पड़ेगी। इनर्टनेस क्या होती है? ओके, इनर्टनेस का पहले तो मतलब होता है दैट डजंट रिएक्ट, डज नॉट रिएक्ट। जो चीज रिएक्ट नहीं करती
उसे हम इनर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो टॉपिक है इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस कौन सी होती है? देखो पीरियोडिक टेबल में जो 18th ग्रुप के सारे एलिमेंट्स हैं, ये वाले हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, ये जो सारे हैं ये नोबल गैसेस हैं। ठीक है, ये इनर्ट हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों रिएक्ट नहीं करते? क्योंकि ये स्टेबल हैं। क्यों स्टेबल हैं? लेट्स फाइंड इट आउट। ओके, देखो पहले तो मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देती हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से हुए? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम ई और नेगेटिव ऐसे लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव इसका चार्ज है और इसके रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं। ठीक है, तो वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस मीन्स है आउटर मोस्ट। ठीक है, दूसरी बात हम ये ध्यान रखेंगे कि जो वैलेंस शेल है उसमें जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। ठीक है, यहां पे एक रूल बना लो, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 8 एम्प्लाइज स्टेबिलिटी। ओके, ये सिर्फ हमने याद रखना है और हमें ये सारा टॉपिक, सारी केमिकल बॉन्डिंग समझ आ जाएगी। ठीक है, अब देखो कम टू इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस। देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन 10, आर्गन 18। यहां तक तो आपको लर्न है, आपने 20 मॉलिक्यूल्स, आपने 20 एलिमेंट्स लर्न किए हैं, बट रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आपको लर्न नहीं है। अब देखो ये हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल में एक तो पीरियड्स होते हैं और एक ग्रुप्स होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल रॉज हैं उसे पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, वो हमारे पास 7 नंबर्स हैं, और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उन्हें हम ग्रुप बोलते हैं, और वो हमारे पास 18 ग्रुप है। यानी कि टॉप से लेके बॉटम तक ऐसे मूव करते हुए हम उसे ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, और अब हम ये जो नोबल गैसेस की बात कर रहे हैं ये 18th ग्रुप है, टॉप से बॉटम ऐसे आपको पीरियोडिक टेबल में दिखेगा। अब देखो इन्हें लर्न करना बहुत इजी है। हम फर्स्ट टॉप मोस्ट एलिमेंट से सेकेंड टॉप मोस्ट एलिमेंट तक जब जाते हैं, 8 का डिफरेंस, अगेन 8 डिफरेंस, नाउ डिफरेंस इज 18, हियर इट इज 18। तो ऐसे ही डिफरेंस होता है, 8 8 18 18 यहीं तक याद करना है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर आपने ऐड करके बना लेना है। 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 18 36, 36 + 18 54, 54 + 30 34। ओके, ऐसा। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी को समझने के लिए पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्लास 9th में करके आए हैं। देखो बोहर ने जो मॉडल दिया था वो कैसा था, उसने कहा था ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड शेल्स हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। वहां पे हमने इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट पढ़ी थी। ठीक है, उसी बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। देखो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हमने शेल्स बना दिए KLMNOP। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हमने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को K शेल में रख दिया। ओके, अब देखो जो हीलियम है वो एक ऐसी नोबल गैस है जिसके आउटर मोस्ट शेल में देखो K में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है, दैट मीन्स यही इसका आउटर मोस्ट शेल है। इसके पास ये वाले सारे LMNOP शेल्स नहीं होंगे, यही इसका आउटर मोस्ट शेल है क्योंकि इसमें ही इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है। ठीक है, तो ये वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, स्टिल इट इज स्टेबल और इसे हम ड्यूप्लेट बोलते हैं। ठीक है, अमंग ऑल द नोबल गैसेस ओनली हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन K में 2 है और वो स्टेबल है, क्योंकि K शेल में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। ओके, लेट्स मूव टू अनदर, नियॉन। एटॉमिक नंबर 10 है। ठीक है, K में 2 ही आते हैं, 2 हमने भर दिए। कितने रह गए? 10 थे, 8 रह गए, 8 भर दिए हमने। ठीक है, आर्गन 18 2 और L में देखो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, K में आप 2 भर सकते हो, L में 8,
M में 18, N में 32, O में 50 एंड P में 72। अब देखो हमारे पास L है, L में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही भर सकते हैं, हमने भर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कितने बचे 8, और हमने वो M में भर दिए। अब देखो जो M है, M में मैक्सिमम नंबर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, बट इसके पास और इलेक्ट्रॉन थे नहीं, इसलिए हमने नहीं भरे, ठीक है। बट ये और ये दोनों स्टेबल हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब देखो क्रिप्टन देखते हैं, K में 2 भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं, 10 हो गए। अब देखो M में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, 18। अगर हमने इसमें 18 भर दिए तो कितना हो गया टोटल, 28, और 28 और 8 बचे इलेक्ट्रॉन, और हमने 8 जो है वो N में रख दिए। N में 32 भर सकते हैं, हमने तो अभी 8 ही डाले हैं, ठीक है। फिर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम 32 इसमें फिल कर सकते हैं, लेकिन जब N में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है, ठीक है। सेम देखो जेनॉन में 54 एटॉमिक नंबर है, 2, 8, 18, यहां तक आपको क्लियर है, ठीक है। और अब देखो N में हम 32 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 18 क्यों भरे, ये समझना है आपको। देखो आप यहाँ पे क्रैमिंग भी कर सकते हो, बट मैं नहीं चाहती आप क्रैमिंग करो। आप चीजों को कंसेप्चुअली अगर समझोगे तो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 18 क्यों भरे, ओके हम इसे इरेज कर देते हैं, हम नहीं मान रहे ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमने 54 बनाना है। हमें पता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो N शेल चल रहा है उसमें 32 आते हैं, हम तो यहाँ पे 32 भरेंगे, ठीक है। अब काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 54 भरने थे हमने, ज्यादा तो नहीं हो गए, 32 प्लस 18 50 प्लस 8, ये ज्यादा हो गए भाई, ज्यादा इतने नहीं भरने हैं हमने 54 भरने हैं, ओके नहीं भर रहे हम इतने। अब देखो 10 प्लस 18 हमने क्या था, 10 प्लस 18 28, हमने 54 भरने हैं, 28 हमने ऑलरेडी भर दिए हैं, 54 में से 28 माइनस करें तो 26, यस। अब हम क्या करते हैं, इसमें 26 भर देते हैं, ठीक है। तो N में तो 32 आ सकते हैं, यहाँ पे हमने 26 भर दिया, तो दैट इज अवर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट नहीं, ये गलत है। देखो नोबल गैसेस में हमने पढ़ा है, नोबल गैसेस सारी बहुत ही स्टेबल हैं, और उसकी स्टेबिलिटी की वजह क्या है, ये रूल था क्योंकि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने उसका जो वैलेंस शेल बनाना है, उसका जो आउटर शेल बनाना है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर हम यहाँ पे ये जो N है उस पे 8 लिखते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, हमारा O शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, और जो बाकी बचते हैं इलेक्ट्रॉन, दोज आर 18 इलेक्ट्रॉन्स, और वो यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। देखो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो जेनॉन है वो स्टेबल है, ठीक है, और उसकी स्टेबिलिटी के लिए उसने ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखी हुई है, तो हमने इस तरह से लिखनी है। सेम ऑफ रेडॉन की भी ऐसे लिख लो, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ओके। अब देखो अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यानी आउटर मोस्ट शेल में। ऑल्सो देखो जब 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं तो उसे बोलते हैं ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपसे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कई बार, व्हाट इज ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एक्सप्लेन, तो आप एग्जांपल देके थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। अब देखो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो इसका वैलेंस शेल हीलियम का था K, इसमें थे 2, नियॉन का था L, इसमें थे 8, आर्गन का M था वैलेंस शेल, इसमें भी 8, क्रिप्टन का N, इसमें भी 8, जेनॉन का आउटर शेल था O, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, और रेडॉन का आउटर मोस्ट शेल P है और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। यानी कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फेवर करते हैं जो उसे स्टेबल बनाते हैं, और इसके पीछे एक ही रूल है कि इनके आउटर मोस्ट शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो इससे हमें ये समझ लगता है कि अगर जो रेस्ट ऑफ द एटम्स बचे हैं हमारे पास, उनमें अगर हम एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कर दें जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स उनके वैलेंस शेल में हो तो वो स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने यही पढ़ना है आज की वीडियो में, ओके।
और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो केमिकल रिएक्शन में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्ट लेते हैं, ठीक है। इसके पास बहुत ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट मीन्स वो स्टेबल हैं। तो अगर वो स्टेबल हैं, वो क्यों किसी के साथ रिएक्ट करेंगे? तो वो रिएक्ट नहीं करते या बहुत कम रिएक्ट करते हैं क्योंकि वो स्टेबल हैं, ठीक है। ओके, इन नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल। जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो स्टेबल है, दैट डोंट अलाउ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट, ठीक है। जिसकी वजह से जो नोबल गैसेस जो होती हैं वो रिएक्ट नहीं करती, वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिएक्ट नहीं करने देती क्योंकि उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी बताता है, और 8 इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं तब हम उसे ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ओके, अब देखो हमने इनर्टनेस पढ़ी है। क्यों पढ़ी है? क्योंकि हम समझना चाहते थे केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है। अब हमें थोड़ा समझ लग गया है कि केमिकल बॉन्डिंग करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, क्योंकि जो एटम है वो खुद को स्टेबल करना चाहता है। देखो एवरीथिंग अराउंड अस वांट्स टू बी स्टेबल, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो एटम्स है, ठीक है। सब स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होने के लिए एटम्स के पास क्या एक फॉर्मूला है कि वो अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट गैस के जैसे कर ले, ठीक है, तो वो स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो फॉर एटम स्टेबिलिटी मींस हैविंग इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के जैसे अपनी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को कर ले, यानी कि जैसे इनर्ट गैसेस में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, वो भी ऐसा कुछ करें कि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं और वो इनर्ट गैस के जैसे स्टेबल हो जाएं, नॉन रिएक्टिव हो जाएं। ओके, the atoms combine with one another to form chemical bonds and to achieve stability. ओके, जब एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। और केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्ड क्या होता है। जब दो एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज हाइड्रोजन एटम, दिस इज अनदर हाइड्रोजन एटम, ये कंबाइन कर जाता है एक दूसरे से। कंबाइन करके ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें होती है, और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। और ये केमिकल बॉन्ड क्यों बना है? क्योंकि हाइड्रोजन स्टेबल होना चाहता है। सारा खेल स्टेबिलिटी का ही है। अगर आपको स्टेबिलिटी समझ आ गया तो आ जाएगा आपको, अगर आपको नहीं आया तो आप पूरे चैप्टर में अटक जाओगे, ठीक है। सो ध्यान से लेक्चर को सुनना है हमने, ठीक है। अब देखो स्टेबिलिटी कैसे हो सकती है जी। 3 ways टू अचीव स्टेबिलिटी। ओके, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। या तो एटम स्टेबल होना चाहता है तो वो लूज कर दे अपना एक और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, या वो गेन कर ले, या वो शेयरिंग कर ले। अब देखो ये चीजें, ये 3 चीजें हम आयंस की हेल्प से समझते हैं। अब आयंस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं आयंस, इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीशीज होती हैं। आयंस 2 तरह के हमें पता होते हैं, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज, और एनायन इज नेगेटिवली चार्ज। ओके ओके, अब देखो कैटायन हम पढ़ते हैं। देखो कैटायन में कैटायंस कौन बनाते हैं? हमें पता है कैटायंस मेटल बनाते हैं। क्यों मेटल बनाते हैं वो भी हम देखते हैं। पहले यहाँ पे एक बार इतना समझो कि जो सोडियम है उसकी कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और Na पॉजिटिव बना दे तो वो स्टेबल हो जाएगा, तो इसीलिए वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है। यानी कि Na पॉजिटिव में एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है जो इनर्ट गैस को रिजेंबल करती है, इनर्ट गैस की जैसी है, ठीक है। यानी कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखो एनायंस में क्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं। एनायंस में हमें पता है नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स एनायंस बनाते हैं जनरली।
तो क्लोरीन की कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है कि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और Cl नेगेटिव आयन बनाता है, तो ये Cl नेगेटिव आयन एक स्टेबल आयन है। दैट मीन्स Cl नेगेटिव आयन के पास एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होगी जो उसे स्टेबल बना रही है, और वो कॉन्फ़िगरेशन उसकी इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों आया वो भी हम डिस्कस करते हैं। देखो कोई भी एटम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आई एम राइटिंग ई नेगेटिव इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11, हमने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम में से निकाल दिया, तो सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स बचे। दैट मीन्स प्रोटॉन एक ज्यादा है, तो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेस है देन प्रोटॉन्स। अब देखो क्लोरीन देखते हैं हम। क्लोरीन में क्या होता है, सेम क्लोरीन का वैल्यू तो एटॉमिक नंबर 17 है। क्लोरीन में भी क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया क्लोरीन ने, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन से। एक ऐड हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो एक प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, तो उसका नेगेटिव चार्ज हमने यहाँ पे लगा दिया। ओके, अब सारे मेटल्स जो हैं वो कैटायन फॉर्म करते हैं, और सारे जो नॉन मेटल्स हैं वो एनायन फॉर्म करते हैं। ओके, तो जो कैटायन है वो हमने बोला कि मेटल, सारे मेटल्स कैटायन बनाते हैं, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है। देखो हाइड्रोजन और अमोनियम दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, लेकिन वो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन बना रहे हैं। इधर भी सेम, सारे नॉन मेटल्स एनायन बना रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन और अमोनियम नॉन मेटल होते हुए भी पॉजिटिवली चार्ज बना रहे हैं, जबकि उनको नेगेटिव बनाना चाहिए था, है ना। अब देखो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। ठीक है, आपको पहले कंसेप्ट को पढ़ना है, ठीक है, उसकी सारी एक्सेप्शंस लर्न करनी है, और ये बात आप नोट कर लो कि एक्सेप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो पेपर में बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, और एक्सेप्शन की वजह से ही ये पोर्शन इंटरेस्टिंग बनता है। ओके, इसको ऐसे डिफिकल्ट समझने की कोई जरूरत नहीं है, आप 2-3 बार पढ़ोगे आपको सब याद हो जाएगा। ओके, नाउ हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत बार इसमें से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, पहले तो हमने 11 से 10 से 20 तक हमने एलिमेंट्स लिख लिए हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है। ठीक है, देखो हमारे पास थर्ड कॉलम है, हमने बताना है कि जो गिवन एलिमेंट है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बताना है कि वो स्टेबल है कि नहीं। पहले तो नियॉन तो इनर्ट गैस है, आंखें बंद करके आप लगा दो कि वो स्टेबल है। स्टेबल के लिए एस, अनस्टेबल के लिए यू लिखेंगे हम। ओके, अब नेक्स्ट कॉलम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें है 8 है, इसलिए वो स्टेबल था। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, अब देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हमने आउटर शेल के, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स सिंबल भी बनाने होते हैं। देखो Ne हो गया, Ne के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया Ne का। अब आयन कौन सा फॉर्म होता है, इसमें आयन फॉर्म नहीं होता है। आयन्स कब फॉर्म होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, लेकिन नियॉन जो है वो स्टेबल है, वो ऐसा कुछ नहीं करता। ठीक है, अब देखो सोडियम कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 1। ओके, के शेल, एल शेल और एम शेल, है ना। अब देखो आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अब तक आपको समझ आ गया होगा आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अनस्टेबल है। ठीक है, अब देखो आउटर शेल वही वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल क्या होगा, Na, इसका साइन हो गया, इसका सिंबल हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन बना दो। ठीक है, देखो अब आयन कौन सा बनेगा। अब देखो सोडियम है, आयन क्यों बनाने हैं, आयन्स बनाने हैं ताकि जो कॉन्फ़िगरेशन बन जाए आयन की
वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाए। अब देखो सोडियम है, सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। हमने 3 केसेस पढ़े थे जिससे एटम को स्टेबल बनाया जा सके। अब जो सोडियम का एटम है उसे स्टेबल बनाने के लिए या तो हम लूज करवा दें उसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो जो वैलेंस शेल है वो L बन जाएगा और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो स्टेबल है। या हम क्या करें, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करवा दें, ठीक है, या तो एक लूज करा दें या तो 7 गेन करवा दें, ठीक है। 7 गेन करवा देंगे तो L में क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो वो स्टेबल हो जाएगा। या हमने तीसरा केस पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाए। अब इलेक्ट्रॉन्स शेयर होने से कोवेलेंट बॉन्ड बनता था और हमें पता है कि सारे नॉन मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, मेटल्स नहीं बनाते हैं। सोडियम एक मेटल है तो तीसरा केस तो कट हो गया। अब देखो इन दोनों केसेस में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना या 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करवाना क्या इजी है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है ना। देखो 2 मिनट वीडियो को पॉज लगा के थोड़ा सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना सोडियम में से इजी है या 7 को ऐड करना इजी है। ओके, आफ्टर दैट यू वुड एबल टू डिसाइड कि एक इलेक्ट्रॉन निकालना ही इजी है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करवाने, 7 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड करने बहुत ही एनर्जेटिक प्रोसेस है। इतनी एनर्जी हम कहाँ से लाएं, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 2-8 की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, ठीक है, और ये स्टेबल बन जाएगा। तो इसका आयन क्या फॉर्म होगा, देखो सोडियम था, सोडियम में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और Na पॉजिटिव बन गया। अब ये जो Na पॉजिटिव है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये एक तो हट गया इलेक्ट्रॉन तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2-8 रहेगी और 2-8 रहेगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन। और ये नियॉन को देखो, नियॉन की भी 2-8 है तो नियॉन को रिजेंबल कर रही है। दैट मीन्स ये जो Na पॉजिटिव है ये स्टेबल है जबकि Na अनस्टेबल था, ठीक है। तो ये उसने आयन बना लिया। आयन्स फॉर्म्ड क्यों फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी लेनी है। अब देखो बाकी सारे केसेस सेम है, हम इसे थोड़ा फास्ट करने की ट्राई करेंगे। अब देखो वैलेंस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, अनस्टेबल है, 8 होने चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आगे, इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन सिंबल पे लगा दिए। अब देखो मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बनाएगा और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2-8 बन जाएगी और ये स्टेबल होगा, ठीक है। अब देखो इसमें भी हमने 7 इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करवाए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालना एक इजी प्रोसेस है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको जरूर ये लेक्चर समझ आएगा, ओके। अगर नहीं आ रहा डोंट वरी, टिल द एंड आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, आई गारंटी। ओके, नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम 13 था, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखी, आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, अनस्टेबल, स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए अनस्टेबल है। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर एल्यूमिनियम, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब आयन क्या बनेगा, अगर देखो एल्यूमिनियम में से हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बन जाएगा जो कि स्टेबल है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2-8 बन गई अब, ठीक है, और 2-8 नियॉन की होती है, ठीक है। अब सिलिकॉन, सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन है 2-8-4, अब 4 है, दिस इज अनस्टेबल, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, इसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा सिलिकॉन का, तो आयंस हम डिस्कस करते हैं जब आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब सिलिकॉन पहले तो नॉन मेटल है, ठीक है, और अगर आपको नहीं भी पता वो नॉन मेटल है तो भी आप इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कैसे आइडेंटिफाई करोगे। देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो ये गेन कर ले या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स खुद से निकाल दे, दोनों ही केसेस में ये स्टेबल हो रहा है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं।
ठीक है। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना और गेन कराना, ठीक है, बहुत एनर्जेटिक प्रोसेस है, ठीक है। तो हम 4 इलेक्ट्रॉन्स वाला केस नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, हम 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ही ऐड करवा देते हैं। जब हम 4th इलेक्ट्रॉन पे पहुंचते हैं तो वो शेयरिंग बेसिस पे अपने आप को स्टेबल करता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो यहाँ पे हम कोई आयन नहीं पढ़ते, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। कार्बन में भी ऐसे ही होता है। अब देखो नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस अब 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इट इज अनस्टेबल। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। फॉस्फोरस का क्या 5 1 2 3 4 और दिस इज 5, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गई। अब आयन, अब देखो आयन के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बाकी तो आप एकदम से लिख देते हो, है ना। आयन भी बहुत इजी है, ठीक है। अब देखो आयन अगर आपने बनाना है तो आपके पास फिर से 2 केसेस हैं, या तो आप इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवा दो 8 बन जाएगा, या तो आप 5 निकाल दो। अब देखो पहली बात, फॉस्फोरस जो है वो नॉन मेटल है, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नेगेटिवली चार्ज बनाते हैं खुद को, है ना, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन निकालना, अगेन मैंने बोला था 1 2 3 से हम डील करेंगे, चाहे हमने ऐड करने हैं चाहे हमने लूज करने हैं, हम 3 से आगे नहीं जाएंगे। 4 5 6 7 8 हम इतने इलेक्ट्रॉन ऐड या उसमें से निकाल नहीं सकते हैं, तो हम 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करा देते हैं। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करवाए तो P प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म, ये हो गया 2 8 कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन्स ऐड कराए 2 8 8 कॉन्फ़िगरेशन होगी अब इसकी। अब ये रिजेंबल कर रही है आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन को। आर्गन भी एक एनॉड गैस है, ठीक है, और इसके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब देखो वैसे जो फॉस्फोरस है वो एज अ टेट्रा मॉलिक्यूल हम ऐसे लिखते हैं, फॉस्फोरस को P4 एग्जिस्ट करता है, जैसे S को S8 लिखते हैं, हाइड्रोजन को H2 ऐसे एग्जिस्ट करता है। इस के लिए मैंने यहाँ पे P लिख दिया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज सल्फर। 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 हम ऐड ही करवाएंगे, 6 नहीं निकालेंगे, ठीक है। पहले तो 6 इलेक्ट्रॉन है अनस्टेबल है, 6 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन बनाओ, 1 2 3 4 5 6। सल्फर में अब हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवाए तो 2 नेगेटिव चार्ज के पास एक्स्ट्रा है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आर्गन की तरह बन रही है, 2 8 8 बन रही है, और ये स्टेबल है। अब ये S2 जो है, P3 जो है, ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं। क्यों स्टेबल मॉलिक्यूल हैं? क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसी ना किसी नोबल गैस से रिजेंबल कर रही है, ठीक है। एंड दैट इज कि इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं अब। ओके, क्लोरीन 7 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, अनस्टेबल है 7, ठीक है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7। अब क्लोरीन में हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं, ये नॉन मेटल है, ये ऐड करके नेगेटिवली चार्ज बनाता है आयन। सेकेंड केस क्या है हमारे पास कि हम 7 इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा हमारे लिए। ओके, क्लोरीन में हमने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करवा के क्लोरीन नेगेटिव एक स्टेबल आयन बनाया, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 बन गई, कॉरस्पॉन्डिंग टू आर्गन स्टेबल है। ओके, आर्गन तो भाई स्टेबल है, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। आर्गन की बना दो इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए, इसका आयन नहीं बनेगा। आयन क्यों नहीं बन रहा? आयन वो क्यों बनाए, वो क्यों किसी से रिएक्ट करे, वो क्यों खुद को खराब करे जब वो पहले से ही स्टेबल है, उसके पास पहले ही एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बाकी सब तो उसके जैसा बन रहे हैं, वो किसी और के जैसा क्यों बने, वो पहले से ही स्टेबल है। ओके, पोटेशियम 2 8 8 1। अब ये शेल भर गया है, ये जो हमारा M शेल है वो कंप्लीट हो गया है। अब O शेल में हमने 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, इसका एटॉमिक नंबर 19 था उस अकॉर्डिंग। अब दिस इज ऑल्सो अनस्टेबल, इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। अब देखो, अब पोटेशियम
एक लगा दो इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब पोटेशियम में एक निकाल दो फिर से, तो K पॉजिटिव बना दो, दोबारा से 2-8 कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, ठीक है। अब कैल्शियम, ये भी एक मेटल है, ठीक है। तो पहले तो ये अनस्टेबल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लगा दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज करके Ca2 पॉजिटिव बना दिया, और Ca2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन 2-8 है, नियॉन से मैच कर रही है, तो दिस वाज द केस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इट इज वेरी इजी, ओके। कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आए हो सब सीख के जाओगे आप, ओके।